वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। आज का लेक्चर सेकंड है ज्योमेट्री का। जो ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट है वो कल अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने मेनली आपको बताया था एंगल और एंगल के टाइप्स, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उन चीजों को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देख लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे ट्रायंगल के टाइप्स। तो ट्रायंगल को बेसिकली दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो 6 ट्रायंगल बनते हैं। और अगर इन्हें अलग अलग सेपरेटली पढ़ा जाए तो दोनों में कितने एंगल बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो अगर आप साइड के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो जो सबसे पहला ट्रायंगल बनता है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीनिंग में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल बनाती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। साइड के बेसिस पे है तो जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि जो तीनों साइड होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। जब तीनों साइड इक्वल होगा तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल होगा। यानी कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक और खासियत होती है कि इसका जो एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा जो साइड के बेसिस पे दूसरा ट्रायंगल बनता है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल को कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि आपको इससे मीनिंग ही पता चल रहा होगा कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसे कि ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज के जो 2 साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसमें जो साइड होते हैं उसके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हमारा जो थर्ड है और लास्ट है साइड के बेसिस पे वो है क्या, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में ना तो कोई साइड इक्वल होती है ना ही कोई एंगल इक्वल होती है। ये बहुत ही अलग है और इस पे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसकी कोई भी साइड एक दूसरे के ना इक्वल होगी ना बराबर होगी और एंगल तो बिल्कुल भी इक्वल होगी और ना ही बराबर होगी। अब हम लोग देखते हैं एंगल के बेस पे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला आता है एंगल के बेस पे वो होता है एक्यूट ट्रायंगल, जिसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि इससे आपको पता चला होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी एक्यूट एंगल की बात आती है तो जो एक्यूट एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री से लेस होता है। यही इसकी पहचान है। तो एक्यूट एंगल को जब आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यही इसकी मेन पहचान है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। एक जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे डिनोट आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड एंगल है वो है, जो थर्ड ट्रायंगल है एंगल के बेस पे वो होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि एक एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा।
अगर ये वाला बेसिस सेटिस्फाई करे तो समझ लेना कि आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये है ट्रायंगल के बेस और ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारा सब कुछ। अब जो मेन थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये ज्योमेट्री का सबसे पहला थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें आपको प्री में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है। तो सिंपली थ्योरम क्या है ये अब आप सुनिए। सबसे पहले एक साइड को आप थोड़ा सा एक्सटेंस कर लीजिए और जो एक्सटर्नल एंगल है उसे बाइसेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से ये बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सटर्नल एंगल को भी बाइसेक्ट कर लेना है। बाइसेक्ट कर लिया तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा θ/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेराइटी से बनाया जाता है। तो इसे अब देख लेते हैं कि आखिर ये θ/2 आया कहां से, उसे हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक अलग फ्रेश फिगर बनाते हैं। मानते हैं कि ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। एक साइड को एक्सटेंस किया और जो इंटरनल एंगल है और जो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है उसे इस तरीके से कर लिया और इसे हम लोग नेम दे देते हैं ABC और ये D। मानते हैं कि ये एंगल जब बाइसेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B/2 और ये हो जाएगा B/2, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी एंगल को एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। उसके बाद जब ये डिवाइड कर लिया तो ये ट्रायंगल में जो ये पोर्शन है ये कितना हो, ये क्या है, ये C है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि अगर जो लाइन है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर ये अकेले C है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस C हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस C/2 हो जाएगा। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल। बहुत ही इजीली निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलता है। आपको पता होगा ट्रायंगल जो मैं बोल रही हूँ वहां पे ध्यान देना। ट्रायंगल BD और C को, BD और C को देखना। यहाँ पे अलग से फ्रेश फिगर बनाती हूँ। B कितना है, ये कितना है, B/2 है और ये पोर्शन ये कितना है, ये निकालना है और इसे थोड़ा सा एक्सटेंस किया गया है और ये हमारा कितना है, 90 डिग्री C/2। ये अलग से यहीं पर का यहाँ पे जूम इन कर दिया है। ये एंगल मुझे निकालना है। ये D है, ये B है, ये C है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के जो इंटरनल दो साइड होते हैं उसका ऐड एक्सटर्नल के ऐड का इक्वल होता है। मतलब जब आप दो साइड को ऐड करते हो इंटरनल एंगल को तो वो इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल के बराबर। तो ये मान लेते हैं कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस B/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस C/2। क्या हो गया, दो इंटरनल एंगल को जोड़ा और एक्सटर्नल एंगल के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 90 डिग्री C/2 माइनस B/2। इतना तक क्लियर है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि जो एंगल का ट्रायंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है और इसे मैं 2 से सिंपली डिवाइड कर देती हूँ तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 माइनस C/2 माइनस B/2। इसे कट कर दिया तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, A/2। ठीक है, तो इस यहाँ पर से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो ये एंगल अगर मान लो कि A है या फिर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। आपको इतना सॉल्यूशन समझने की जरूरत नहीं है याद रखने की, ये मैंने बस सिंपली आपको समझाने के लिए बताया है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जब भी कोई ट्रायंगल को आप इंटरनली बाइसेक्ट करते हो और एक्सटर्नली बाइसेक्ट करते हो तो दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो इस एंगल का क्या होता है, आधा होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यहाँ पे है, इन ट्रायंगल ABC द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B
जैसे कि देखो यहाँ पे है कि बी को इंटरनल बाइसेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल बाइसेक्टर सी को भी क्या किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट किया गया है। इफ एंगल बी डी सी, कौन सी एंगल, बी डी सी कितना है, ये वाला एंगल आपको 15 डिग्री दिया हुआ है, पूछ रहा है एंगल ए की वैल्यू। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर में पूछा गया था, बहुत इजी है। अब इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी, और ये जो एंगल है वो क्या किया गया है, इंटरनल बाइसेक्ट किया गया है, और एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया गया है ए बी सी को इसे इंटरनल बाइसेक्ट किया गया है, और वो दोनों पॉइंट डी पे मिले हैं। तो पूछ रहा है बी डी सी यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ये वाला एंगल, चाहे तो ये वाला एंगल। तो इजी क्या होगा कि हम लोग इस एंगल को निकालते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। अगर इस लाइन को आप बढ़ा दो तो देखोगे कि अगर ये 105 डिग्री है तो कितनी डिग्री की हो जाएगी, 75 डिग्री की हो जाएगी। अगर आप इसे देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 130 डिग्री की है तो ये कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। और तीनों ट्रायंगल का जो योग होता है, सम होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना है, 75, 50 में से 180 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, 55 डिग्री आ जाएगा। अगर ये एंगल आपको आ गया थीटा का वैल्यू तो ये आप सीधे इसका हाफ कर दो। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और थर्ड ऑप्शन में ले लेते हैं 27.5 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन में ले लेते हैं 90 डिग्री। तो 55 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 27.5 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, एक बार समझ लिया तो समझ लो कि आप 1 से 2 नंबर आसान से गेन कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, इन द गिवन फिगर एफ इज ए एंगल बाइसेक्टर। जो एफ है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर बी ए सी का है, एंड सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए। सी डी है, जो सी डी लाइन है वो बी सी ए का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। वही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको यहाँ पे 2 थीटा दिख रहा है, कोई एक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, दूसरा खुद आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले क्या करिए कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंस करके इसे यहाँ पे मिला लीजिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ये भी हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये जब थीटा है तो आप इस एंगल को आप कैसे निकालोगे, अगर ये एंगल थीटा, मैंने आपको अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई भी ट्रायंगल को इंटरनली और एक्सटर्नली बाइसेक्ट किया जाए तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये एंगल अगर थीटा है, देखो इंटरनली एक्सटर्नली बाइसेक्ट किया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एफ डी जी एक ट्रायंगल बन चुका है, जिसकी जो इंटरनल एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि एक जो ट्रायंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जी एफ और डी, और इस एफ डी को थोड़ा सा एक्सटेंस कर दिया गया है, और एक एंगल यहाँ पे है, और ये 2 इंटरनल एंगल है। ठीक है, एक बात आप और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर कोई ट्रायंगल है उसे आप मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो आपका जो इंटरनल एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर मान लो कि ये थीटा है, ये अल्फा है, और ये मान लो 50 डिग्री है, तो जो थीटा और प्लस अल्फा यानी कि 2 इंटरनल एंगल का सम इक्वल होगा एक्सटर्नल एंगल का। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा
क्या होगा, थीटा प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर से इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा बाई 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू ये इधर से क्रॉस हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, सिंपली आ जाएगा थीटा का वैल्यू 40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ले लो, यहाँ पे रख लो 50 डिग्री, यहाँ पे रख लो 30 डिग्री, यहाँ पे रख लो 20 डिग्री, और लास्ट में रखते हैं क्या, 40 डिग्री। तो ये सही ऑप्शन का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो एक थ्योरम कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल का टाइप्स कंप्लीट हो गया, एंगल के बारे में बता दिया। अब कल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको कोई भी थ्योरम को सॉल्व नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि इस थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाए क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई आपके पास डाउट क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डाउट तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को तोड़ के समझा दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।